when you look at the balance of the squads ना तो आपको लगता है यार everyone has covered almost everything. But एक नई rivalry जो कि इस PSL में मुझे लगता है इस साल से जन्म लेने जा रही है, that is मुल्तान सुल्तान्स versus कराची किंग्स. My first choice, my loyalty, my favorite team in the PSL, the team that I'm going to be supporting in this PSL will always be Multan Sultan. No matter what, if my relationships are good with them or bad with them or whatever, this is my city and my loyalty with my city would always be at the top. Unbelievable! Audacious! Beautiful 50 from Maqsood. A great knock. 17 done. Lovely half century from Maqsood. 50 off 24 ball. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. वैसे तो आज पीएसएल के 2 मैचेस खेले जाएंगे. पहले एक डे मैच में पिंडी में कोयटा विल टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी, जो कि ऑब्वियसली बड़ा अच्छा मैच होगा. दोनों बड़ी बैलेंस टीम है. इस दफ़ा ना 6 के 6 स्क्वाड जब मैं आई गो थ्रू ना तो मुझे लगता है इवन दो इस दफ़ा पीएसएल में उस तरह के बड़े नाम नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना पीएसएल द ब्रांड में कि यार मार्केट वैल्यूज को बनाने के लिए जो बड़े प्लेयर्स आपको चाहिए शायद वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. लेकिन व्हेन यू लुक एट द बैलेंस ऑफ द स्क्वाड्स ना तो आपको लगता है यार एवरीवन हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो इस लिहाज से दिस पीएसएल इज गोइंग टू बी स्पेशल. आई नो कल का मैच एक इतना कंपेटिटिव नहीं हुआ, थोड़ा बोरिंग लगा, बट इट्स द ओनली स्टार्ट ऑफ द पीएसएल. बट आज का दूसरा मैच इसके बारे में आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इज मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स. हमारी जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है ना एक राइवलरी हमें देखने को हमेशा मिलती है लाहौर कराची. ये सिर्फ पीएसएल में नहीं है, इवन इन नेशनल T20 हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, लाहौर कराची राइवलरी इज ऑलवेज देयर. बट लेटली अगर आप पिछले कुछ सालों में लाहौर और कराची को देखते हैं ना तो दैट राइवलरी इज एक्चुअली डाइंग. देखिए, राइवलरी तब तक जिंदा रहती है जैसे आप जब आरसीबी या चेन्नई आपस में खेलते हैं, वो राइवलरी देखने का मजा आता है. जब चेन्नई और मुंबई आपस में आईपीएल में खेलते हैं, वो राइवलरी देखने का मजा आता है बिकॉज दे आर द टॉप टीम्स. ये हमेशा अपने टॉप 4 स्पोर्ट्स के लिए लड़ भी रही होती हैं, आपस में भी लड़ रही होती हैं. मगर जब आप लेटली आप पिछले कुछ टाइम पे देखते हैं ना कराची और लाहौर, दे आर ऑलवेज फाउंड इन द बॉटम. तो कहीं ना उन लोगों का वो इंटरेस्ट लेवल आपने कराची में देखा होगा, इवन लाहौर कराची के गेम में भी इतना ज़्यादा टर्नअप नहीं होता. उसकी सबसे बड़ी वजह इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेज है. बट एक नई राइवलरी जो कि इस पीएसएल में मुझे लगता है इस साल से जन्म लेने जा रही है, दैट इज मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स. क्योंकि एक तो पीएसएल से पहले वो जो लफ्जी जंग हुई थोड़ी सी, जिसमें अली तरीन वो अभी भी नहीं रुक रहे, खुलेआम वो अपने जो जज्बात का इजहार रिगार्डिंग द पीएसएल मैनेजमेंट और पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द लीग, जो कि मेरे भी ख्याल में उनकी जो राय है वो बिल्कुल ठीक है. बट द टाइमिंग उसकी मेरे आई डोंट थिंक वो इट्स राइट. एक पीएसएल स्टार्ट हुई है, आपका ब्रांड स्टार्ट हुआ है, दुनिया की नजरें आप पे, और आप एज अ ओनर ऑफ द टीम एंड यूर क्रिटिसाइजिंग, ये मुझे समझ नहीं आता. इवन दो जो बातें वो कर रहे हैं उनमें बहुत वजन है. दूसरी तरफ कराची किंग्स के ओनर ने एक स्टेटमेंट दी सलमान इकबाल साहब ने, जिसमें उन्होंने पिन पॉइंट किया था अली तरीन को. तो वो कहीं ना कहीं एक लफ्जी जंग छिड़ी है. और यही राइवलरी के लिए सिर्फ ओनर्स की जंग आपस में जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाता हो ना, हैदर अजहर जो कि कराची किंग्स के डायरेक्टर हैं, मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन, एंड आई नो द हिस्ट्री दैट दे बोथ ऑफ देम डोंट गेट अलोंग वेरी वेल नाइसली आइदर. वो भी उनकी भी कोई आपस में ना बीइंग द पार्ट ऑफ सुल्तान्स एंड बीइंग द पार्ट ऑफ एवरीथिंग, दे डोंट गेट अलोंग वेल. तो आपने ये देखा होगा कि एक कोर थी, हैदर अजहर वाज एवरीथिंग फॉर मुल्तान सुल्तान्स फॉर सो मेनी इयर्स. जैसे अली तरीन आए थे एज एन ओनर, उन्होंने टेक ओवर किया था. अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ था आलमगीर तरीन साहब की जब डेथ हुई थी, उसके बाद फौरन हैदर अजहर वाज रिमूव्ड. और आपने देखा होगा कि जैसे अली तरीन आए होंगे, शान मसूद वाज आल्सो रिमूव्ड, क्योंकि इट्स अ हिस्ट्री. उससे पहले भी हमारे साउथ पंजाब में जब मैं खेला करता था, शान मसूद यूज्ड टू बी अ कैप्टन, एंड व्हेन अली तरीन बॉट द साउथ पंजाब, वो ओनर बने साउथ पंजाब के, शान मसूद वाज रिमूव्ड फ्रॉम द साउथ पंजाब की टीम से एज वेल. हालांकि मुझे अभी भी याद है मुझ समेत बहुत से सीनियर प्लेयर्स ने पर्सनली अली तरीन से रिक्वेस्ट की थी कि शान मसूद वाज लाइक अ रोल मॉडल फॉर द प्लेयर्स इन साउथ पंजाब ना. जिस तरह से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता था फॉर द डोमेस्टिक प्लेयर्स, ही वाज अ रोल मॉडल एंड ही वाज एन आइडियल कैप्टन. बट आई डोंट नो, उनके आपस में कोई पर्सनल क्लैशेस थे, उनके माइंड आपस में नहीं मिलते थे, बट ही वाज रिमूव्ड. तो वो कहीं ना कहीं आप लास्ट ईयर भी अगर देखते हैं ना, शान मसूद कैप्टनिंग द कराची, प्लेइंग मुल्तान
दोज हीटेड मोमेंट्स वो नजर आते थे। लेकिन इस दफा ना आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू वॉच बोथ टीम, बिकॉज मुल्तान सुल्तान का तो कोई शक ही नहीं है कि दे आर वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द PSL, एंड कराची लेटली हैज बीन स्ट्रगलिंग। बट दिस टाइम अगर आई वाज द फर्स्ट वन जिसने उनके स्क्वाड पे क्रिटिसाइज किया था कि ये इन्होंने क्या स्क्वाड पिक किया, सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर पिक किए, लेकिन जब उन्होंने सप्लीमेंट्री पिक्स में प्लेयरों को पिक किया, दे मेड अ वेरी बैलेंस स्क्वाड आउट ऑफ इट। अगर हम दोनों टीमों की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखते हैं ना यार, दे आर नेक टू नेक, यानी कि नेक टू नेक बैलेंस टीमें हैं। मुल्तान सुल्तान में जो मुझे लगता है शायद मोहम्मद रिजवान एंड जॉनसन चार्ल्स टू ओपन, 3 पे शायद शे हो पाए, 4 पे आपको उस्मान खान नजर आएंगे, 5 पे तैयब ताहिर, 6 पे इफ्तिखार अहमद, देन यू हैव माइकल ब्रेसवेल, देन यू हैव शाहिद अजीज, देन यू हैव डेविड विली। ये देख रहे हैं आप दो मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं इन लास्ट फ्यू इयर्स। मैं हमेशा बात करता हूँ ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि भाई वो टाइम चला गया है जब आप बात करते थे, हमारे ग्रेट इमरान खान भी स्पेशलिस्ट पे डिपेंड करते थे कि यार मैं 6 बैट्समैन खिलाऊंगा एंड आई आस्क देम टू प्ले फुल ओवर्स, और मैं 5 बॉलर्स खिलाऊंगा एंड आई आस्क देम टू बॉल फुल कोट ऑफ ओवर्स। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, आपको प्लेंटी ऑफ ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं। अगर आप इस टीम में देखते हैं ना, मुल्तान सुल्तान की शाय हॉप को आप विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर कंसीडर करें, जॉनसन चार्ल्स विकेट कीपर बैट्समैन है ऑलराउंडर कंसीडर करें, मोहम्मद रिजवान भी ऑलराउंडर हैं, उसके बाद आपको इफ्तिखार अहमद, ही कैन चिप इन विद द बॉल, माइकल ब्रेसवेल प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, शाहिद अजीज भी ऑलराउंडर हैं, डेविड विली भी ऑलराउंडर है, बट दैट्स हाउ द व्हाइट बॉल क्रिकेट इज रिवॉल्विंग। आप जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं ना, तो उनकी भी स्ट्रेटजी आपको यही नजर आती है, एंड दीज टू आर द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज इन मुल्तान इन PSL हिस्ट्री। तो दैट्स वेयर द व्हाइट बॉल क्रिकेट इज रिवॉल्विंग। आप जब कराची किंग्स की तरफ आते हैं ना, कराची किंग्स ने फिर मैं कहूंगा कि कुछ टॉप ऑर्डर ज्यादा हैवी पिक किया है, शान मसूद को कैप्टनसी से हटाया, और मुझे ये अच्छे साइन नहीं लग रहे शान मसूद के लिए। और मुझे लगता है शान मसूद के साथ हमेशा, अगर आप हिस्ट्री में भी जाते हैं ना, हमेशा ये हुआ है या तो वो कैप्टन होते हैं, जब वो कैप्टनसी से हटते हैं तो वो प्लेइंग 11 में भी अपनी जगह नहीं बना पाते। ये PSL 6 में भी ऐसा हुआ था, ही वाज द कैप्टन, और टूर्नामेंट से 1-2 दिन पहले ही वाज रिमूव्ड एज अ कैप्टन, एंड मोहम्मद रिजवान suddenly came as a captain, और शान मसूद couldn't even find a place in first few games in the playing 11। तो ये उनके साथ हमेशा से रहा है, आइदर वो कैप्टन होते हैं या वो प्लेइंग 11 में नहीं होते। एंड सेम अप्लाइज फॉर हिम इन द पाकिस्तानी टीम ऑल्सो। पाकिस्तानी टीम के वो टेस्ट के कैप्टन है, अगर अभी उनको रिमूव किया गया, आप देखेंगे वो टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो वो मुझे बड़ी कोशिश की मैंने, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स के, मैं किस तरह उनको डालूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डेविड वार्नर तो ओपन करेंगे, कैप्टन है उनके। टिम साइफर्ट को, जो मेरी लास्ट अपने रिसोर्सेज से बात हुई थी, कराची किंग्स के किसी बड़े बंदे से बात हुई थी, दे वर लुकिंग फॉर टिम साइफर्ट टू प्ले इन एट नंबर 5 and 6, विच आई बिलीव वुड बी अ बिग मिस्टेक। द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही इज इन, बिकॉज T20 गेम है फॉर्म का, आपको अपनी प्लेयर्स की फॉर्म को कैश इन करना पड़ता है। टिम साइफर्ट ने जिस तरह की क्रिकेट इन लास्ट फ्यू मंथ्स खेली अगेंस्ट इवन पाकिस्तान, आई थिंक ही हैज टू ओपन द इनिंग्स, बिकॉज डेविड वार्नर एंड टिम साइफर्ट वुड मेक एन आइडियल ओपनिंग प्लेयर, जो कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं। नंबर 3 पे आपके पास मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर डिपेंडेबल जेम्स विंस होंगे। 4 नंबर पे आप इनको देखना पड़ेगा, मोहम्मद नबी का ऑप्शन है ओवरसीज का, फिर उनके पास उमैर बिन यूसुफ का भी ऑप्शन है, फिर उनके पास शान मसूद जो कि इनके एक्स कैप्टन है उसका भी ऑप्शन है। 5, 6 पे और 7 पे तो आई एम 100% श्योर ये ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, मगर इरफान खान, खुशदिल शाह और अरफात मिनाज, ये इनका 5, 6, 7 होंगे। 8 नंबर पे आपको मिलेगा अब्बास अफरीदी, फिर आपको मिलेगा हसन अली, फिर आपको मिलेगा एडम मिल। तो अगर इनकी भी आप प्लेइंग 11 देखते हैं ना, इवन दो मुझे ऑन पेपर मुल्तान सुल्तान लुक्स अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, अ लिटिल मोर बैलेंस्ड, अ लिटिल मोर जेल्ड एज अ टीम, बट कराची किंग्स की इस टीम को ना, इट्स गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टीम ओनर है, टीम की मैनेजमेंट है, टीम का डायरेक्टर है, वो टीम को जेलिन कैसे करता है, हाउ दे मेक द बेस्ट कॉम्बिनेशन आउट ऑफ इट। अगर आप मेरी सपोर्ट ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान है, मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ कि माई फर्स्ट चॉइस, माई लॉयल्टी, माई फेवरेट टीम इन द PSL, the team that I'm going to be supporting in this PSL will always be Multan Sultan, no matter what, if my relationships are good with them or bad with them or whatever. This is my city, and the loyalty, my loyalty with my city would always be at the top, even though मैं पहले भी कई दफा अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि अगर मुझे कोई एक फ्रेंचाइज पिक करनी पड़े जो मेरी फेवरेट है इस PSL में, दैट्स गोइंग टू बी इस्लामाबाद यूनाइटेड। बट इवन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान भी आपस में खेल रहे होंगे ना,
माई विशेज एंड प्रेयर्स वुड बी विद मुल्तान सुल्तान, बिकॉज एक तो मेरा शहर है एंड सेकेंडली आई नो द पैशन ऑफ द पीपल हेयर, जो इसलिए मैंने कई दफ़ा बड़े अफसोस का इजहार किया है कि यार कोई काम आपने सिटी में नहीं किया। यहाँ की जो आवाम है वो बहुत पैशनेट है अबाउट द गेम। हम मुझे याद है अभी भी हम जब मुल्तान स्टेडियम से प्रैक्टिस करते निकलते थे, वहां से लेकर होटल तक पूरा सिटी शहर से बाहर निकला होता था, रोड्स की साइड पे खड़ा होता था, उनको हम अंदर नजर भी नहीं आ रहे होते थे, काले शीशों वाली वैन्स होते हैं, बट दे वर देयर एंड दे वर थ्रोइंग दोस फ्लावर्स ऑन द बसेस आफ्टर आवर विक्ट्रीज। ये दूसरे शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लोग डिजर्व करते थे कि इस तरह की मार्केटिंग की जाती पीएसएल की, प्लेयरों के बिल बोर्ड्स लगाए जाते, प्लेयरों की तस्वीरें लगाई जाती, ये चौक्स पे उनके स्टैचूज लगाए जाते, कोई बड़ी बड़ी एलसीडी चौक्स पे लगाई जाती है जिसमें पीएसएल की प्रमोशन, सुल्तान के जीतने के, पीएसएल जीतने के, बिग गेम जीतने के ग्लिम्पसेस दिखाए जा रहे होते, जस्ट टू कनेक्ट दीज फैंस विद द टीम। और आप अभी देखेंगे जब मुल्तान सुल्तान खेलेगी भी सही अपने शहर में वापस आके, यू विल सी द लव ऑफ द पीपल। बाकी आई थिंक दिस राइवलरी, आई वांट दिस राइवलरी टू गो फॉरवर्ड बिकॉज दिस इज गुड फॉर द पीएसएल। पीएसएल के लिए अच्छा है कि ये राइवलरी बढ़नी चाहिए, ये लाहौर और कराची के गेम से आगे निकलने चाहिए। मुल्तान वर्सेस कराची, आई थिंक इट विल बी द टॉक ऑफ द टाउन ऑन दिस पीएसएल, बिकॉज लाहौर ने पहले मैच में बड़ा डिसअपॉइंट किया है, और अगर कराची भी इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर पाती, आई एम नॉट सेइंग कि लाहौर नहीं कर पाएगी, एक गेम हुआ है, बट लाहौर की जो टेक्टिकल, लाहौर अपने स्क्वाड की वजह से नहीं आ रही थी, लाहौर अपनी टेक्टिकल अप्रोच की वजह से आ रही थी। होपफुली दे गेट द बेटर ऑफ इट, देन कराची डू वेल, कराची एंड लाहौर राइवलरी स्टेज, देन कराची एंड मुल्तान डज वेल, इनकी राइवलरी आपस में बढ़े तो इट्स गुड फॉर द पीएसएल। हमें क्योंकि ये चीज चाहिए, ये चीज ना हमें चाहिए। जैसे आईपीएल में ना आप जब देखते हैं हार्दिक पांड्या की टीम कोहली की टीम से खेल रही होगी, वो क्राउड की राइवलरी नजर आएगी। जब मुंबई इंडियन रोहित शर्मा विराट कोहली आपस में खेल रहे होंगे, विराट कोहली एमएस धोनी आपस में खेल रहे होंगे, तो वो राइवलरी आपको नजर आती है, वो क्राउड की राइवलरी, क्राउड का जज्बा विद इन द स्टेडियम नजर आता है। एंड आई वांट सेम थिंग टू हैपन फॉर मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। आई थिंक इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ द गेम, बिकॉज दोनों टीमें मुझे बहुत बैलेंस नजर आ रही हैं इन कराची, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर स्लो टर्नर, क्योंकि मुझे लगता है जो पाकिस्तान की पिचेस के साथ छेड़छाड़ हुई है ना पिछले कुछ महीनों में फॉर टेस्ट क्रिकेट, उसके असरात अभी तक हर स्टेडियम में मौजूद है। और कल पिंडी ने ये बताया। एंड बेस्ट ऑफ लक मुल्तान सुल्तान।